अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर लोकल हीरो गिल के बल्ले ने उगली आग, शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर रचा नया इतिहास। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। टेस्ट में T20 जैसी बल्लेबाजी करते हुए गिल ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ दिए। तो आखिरकार गिल ने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया है ऐतिहासिक दोहरा शतक। छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने कितने छक्के लगाए, दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ दोहरे शतक का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया के शहजादे शुभमन गिल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है, लेकिन पिछले कुछ समय से विरोधी टीम उन्हें हल्के में लेने लगी थी। इस टेस्ट सीरीज में उनकी फॉर्म बेहद खराब है, जिसके बाद तो इंग्लैंड ने उन्हें छोटा मोटा खिलाड़ी समझ लिया था। लेकिन फिर धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन ही शुभमन गिल ने अपनी जबरदस्त फॉर्म में वापसी करते हुए ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसके बाद इंग्लैंड का खेमा थर-थर कांपने लगा। आपको बता दें, शुरुआती 12 ओवरों के भीतर ही रोहित ने जो रूट से लेकर ऑली रॉबिन्सन की धज्जियां उड़ा दी, तो वहीं टॉम हार्टले के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब शुभमन की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली ही गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से गिल ने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन इंग्लिश टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 8वीं गेंद पर अपना खाता खोलने वाले गिल ने 9वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, एंडरसन की गेंद को शुभमन ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते शुभमन गिल ने शोएब बशीर के साथ एक ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए गिल ने 4 छक्के भी लगाए थे और अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके भी लगाए। हालांकि ये तो केवल ट्रेलर था, टेस्ट क्रिकेट में ही वो T20 के अंदाज में खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से इंग्लिश गेंदबाजों में डर का माहौल था, पर दोस्तों उनका कोहराम यही नहीं थमा। टेस्ट क्रिकेट में एक और शतक जड़ने के लिए वो पूरी तरीके से बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थे। गिल हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर टॉम हार्टली, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था कि वो इस युवा आंधी को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी जो गिल के तूफान में पल भर में हवा हो गई। और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ वो 83 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ हार्टली के मार खाने के बाद स्टोक्स ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर तेज गेंदबाज जिमी एंडरसन को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में गिल अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, एंडरसन के घमंड को चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए। गिल ने न सिर्फ स्टोक्स को गलत साबित किया बल्कि अपना शतक भी पूरा कर लिया। और शतक लगाने के बाद शुभमन ने केवल 62 गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए थे। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गिल ने केवल 62 गेंदों में ही शतक ठोककर इंग्लिश गेंदबाजों की कितनी बेरहमी से पिटाई की थी। उनका कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। गिल के विध्वंस में पूरा का पूरा इंग्लैंड उड़ गया। आउट होने से पहले शुभमन गिल ने केवल 135 गेंदें खेली थी और 228 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 15 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे इंग्लैंड में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटने का पूरा मन बना लिया था। जिस तरीके से गिल ने इस प्रैक्टिस मुकाबले में इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई की, ये उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी शुभमन का ये अंदाज देखकर काफी खुश थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल 5वें टेस्ट मैच में शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, BCCI ने ठुकराया तो गैरों ने अपनाया। ईशान किशन को अब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 देशों ने भेजा है अपनी टीम में शामिल करने का निमंत्रण। BCCI को दिया है 440 वोल्ट का झटका। तो आखिर कैसे BCCI के कॉन्ट्रैक्ट से निकाले जाने के बावजूद भी रातों रात चमके है ईशान की किस्मत? आखिर कौन से 3 देशों ने किशन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए करोड़ों रुपए की जमा पूंजी तक लुटाने का मन बनाया? कितने करोड़ रुपए ऑफर हुए उन्हें? कौन सा देश उन्हें अपने साथ खिलाने में इंटरेस्टेड है?
कैसे इस खबर ने भारतीय क्रिकेट में जंग छेड़ दी है, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे बेहतरीन युवा सितारा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जहां इस सीरीज को टीम इंडिया ने 3-1 से जीतकर अपने नाम कर लिया। इस बीच बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी किया। इस लिस्ट में भारत के 2 सबसे खतरनाक खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली, उन्हें बीसीसीआई से पंगा लेना भारी पड़ गया है। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका दौरे से आने के बाद ईशान किशन ने कुछ पर्सनल रीजन और शारीरिक काम बताकर अपना नाम आगामी सीरीज से वापस ले लिया। ऐसा ही हाल श्रेयस अय्यर का भी है। उन्होंने भी सीरीज इंग्लैंड के दौरान अपना नाम वापस लिया। उन्होंने बताया था कि वह अनफिट है, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें फिट घोषित किया। उसके बाद भी वह टीम से बाहर रहे और अब वह भी क्रिकेट से लंबे समय से दूर चल रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी किया, जिसमें इन दोनों का नाम नहीं है। अभी दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, बल्कि इन लिस्ट में रिंकू सिंह जैसे कई नए युवा खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई। यानी कि इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई से पंगा लेना भारी पड़ गया। ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई की बात को नहीं सुने। रणजी ट्रॉफी यानी डोमेस्टिक क्रिकेट न खेलने का यह सब नतीजा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आ रही जिसने बीसीसीआई में भूचाल मचा दिया। दरअसल कई विदेशी टीमों ने अब ईशान किशन को अपने देश में क्रिकेट खेलने का निमंत्रण दिया है। दोस्तों, पहला देश तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जी हाँ, ईशान किशन को अमेरिका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खेलने का इनविटेशन आया है। अमेरिका क्रिकेट बोर्ड किशन को सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए की मोटी कीमत दे रही है। वह केवल टीम की तरफ से खेलेंगे नहीं, बल्कि ईशान किशन के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी होगी। उन्हें अमेरिका क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम में शामिल करने के लिए बेताब है और ये खबर सुनकर बीसीसीआई भी आश्चर्य में पड़ गई है। इतनी मोटी रकम सुनने के बाद बीसीसीआई की भी आंखें फटी रह गई। और हो भी क्यों नहीं, यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं। इतनी मोटी रकम मिलने के बाद कोई भी खिलाड़ी बिना सोचे समझे इस ऑफर को अपना लेगा, कोई भी ठुकराना नहीं चाहेगा। वहीं केवल यही नहीं, खबरों की माने तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी इंसान से संपर्क किया है और ये दोनों ही देश लगातार ईशान किशन से संपर्क बनाए हुए हैं। इन्होंने अपने ऑफर दिए हैं। जहां जिम्बाब्वे एक तरफ ईशान किशन को पैसों के साथ अपने देश का कप्तान बनाने के लिए तैयार है, वहीं आयरलैंड भी एक ऐसा युवा खिलाड़ी को अपने साथ शामिल करना चाहता है। सभी ने अपने अपने तरीके से ईशान को लुभाते हुए अपने देश आने का निमंत्रण भेजा है और ये सब होने का एक बड़ा कारण है T20 विश्व कप सर पर है। ईशान किशन इतने बड़े खिलाड़ी है तो आपको जानते ही हैं। इस कारण ये तीनों देश अब ईशान किशन से इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं और साथ ही जिम्बाब्वे ने अय्यर को भी कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई किया है। जहां यूएसए क्रिकेट बोर्ड का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया किशन एक बेहतरीन T20 खिलाड़ी है, उन्हें अपने देश से खेलने का ऑफर देना हमारे लिए खुशखबरी है। हमारी टीम को उन्हीं के जैसे एक दिग्गज खिलाड़ी की जरूरत है, जो न केवल हमारे क्रिकेट के स्तर को ऊपर ले जाए, बल्कि हमें विश्व क्रिकेट में एक नई पहचान दिलाए। हमें गर्व होगा यदि ईशान हमारे देश में आकर खेलते हैं। जी हाँ, उनकी बातों से साफ तौर पर दिख रहा है कि वह ईशान किशन को अपना बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इस खबर में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईशान किशन ने अभी अमेरिका क्रिकेट बोर्ड के ऑफर पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हर किसी को डर सता रहा है कि कहीं वह इनमें से कोई एक ऑफर स्वीकार न कर ले, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आगामी T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने का उनके पास सुनहरा मौका होगा। तो अब देखना यही होगा कि क्या श्रेयस अय्यर और ईशान किशन किसी और देश से खेलने को तैयार होंगे या फिर बीसीसीआई उन्हें दोबारा अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल करेगी। इतना बड़ा ऑफर अगर किसी और खिलाड़ी को मिलता तो शायद वह बिना कुछ सोचे समझे इस ऑफर को स्वीकार करता। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बीसीसीआई को दोबारा इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत के खिलाफ अंतिम टेस्ट से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने उगला जहर, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके अंतिम टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने भारत के खिलाफ जहर उगला। इस बीच माइकल वॉन, केविन पीटरसन से लेकर नासिर हुसैन, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भारत के खिलाफ एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया जिसको सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार अंतिम टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने भारतीय टीम को धमकाते हुए क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके 4 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने पहले मैच में 28 रनों से हार का सामना करने के बाद लगातार 3 जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम किया। जहां पर दूसरे मैच में भारतीय टीम ने 106 रन और तीसरे मैच में 434 रनों से जीत हासिल की और हाल ही में अब 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम किया। ऐसे में अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर 7 मार्च से खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो गई हैं। लेकिन इस बीच अंतिम मैच से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने भड़काऊ बयान दिया है, जिसमें माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से अभी तक सीरीज में खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन अब अंतिम मैच में हमारी टीम के खिलाड़ी भारत को बुरी तरीके से परेशान करने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी
हमारी टीम के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है और हमारी टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को परेशान करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास अभी तक सीरीज में काफी ज्यादा मजबूती हासिल करने का मौका था, लेकिन अब हमारी टीम के पास जीत दर्ज करने का मौका है क्योंकि हमारी टीम अंतिम मैच में खुलकर खेल पाएगी, क्योंकि इसके चलते भारतीय टीम को अब हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन हमारी टीम के पास वे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आसानी से मैच को पलट सकते हैं। हालांकि अभी तक सीरीज में हमारी टीम ने उस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरीके की उम्मीद हमको इस सीरीज में अपनी इंग्लैंड की टीम से थी, लेकिन अब जाते जाते इंग्लैंड की टीम से एक बेहतरीन जीत की जरूरत है। ऐसे में अब भारतीय टीम को हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है।